साइन के नंबर्स तो आपको देखें तो थोड़े से कमज़ोर साइड पर ही देखने को मिलेंगे। जहां पर आप देखें तो मुनाफे का आंकड़ा ज़रूर आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा, लेकिन रेवेन्यू में 8% की बढ़त है। और एबिटा आप देखें तो 156 करोड़ से, एबिट की बात कर रहा हूँ मैं, एबिटा नहीं, 156 से 187 करोड़ है। मार्जिन्स 8.1% से बढ़कर 9% के आपको देखने को मिले। लेकिन खास बात आप देखें ना तो मैनेजमेंट की जो गाइडेंस निकल कर आई है इसमें मज़ा नहीं है। इनफैक्ट वो कह रहे थे कि 15% एबिट मार्जिन की उन्होंने गाइडेंस दी थी FY27 के लिए, अब ये Q2 FY28 तक हासिल कर पाएंगे। तो इसी के चलते साइंट यहाँ पर मैनेजमेंट की कमेंट्री में मज़ा नहीं है, यहाँ पर फोकस रखेगा। एम्फेसिस यहाँ पर आप देखें तो सीक्वेंशियल तौर पर मुनाफा जो है 510 करोड़ से घटकर 490 करोड़ हो गया है। आय देखें तो 4,243 करोड़ से घटकर 4,384 करोड़ देखने को मिली है। एबिट 652 करोड़ से घटकर 648 करोड़, थोड़ा सा माइल्ड ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन एबिट मार्जिन्स भी आप देखें तो जो पहले 15.4% के थे अब वो घटकर 14.8% के देखने को मिले। Q1 में डॉलर आई ग्रोथ 1.8% की देखने को मिली है। तो एम्फेसिस कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ के लिहाज से आप देखें तो 2.1% का आंकड़ा नजर आया। नंबर्स में फिलहाल देखें तो स्लाइट वीकनेस है। ओके, नंबर यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी लंबे समय से बाजार अनुमान लगा रहा था कि किसी भी दिन ये ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है। अब दरअसल अगर आप देखें तो पहले 9.08% स्टेक के लिए ब्लॉक डील होने वाली थी, इससे अपसाइज कर दिया गया है, 14.2% है। शायद इससे थोड़ा सा डिमांड का अंदाज़ा हमें लग जाए। लेकिन अगर आप फ्लोर प्राइस देखें तो यहाँ पर 197 रुपये प्रति शेयर का निकल कर आया, यानी जो कल की क्लोजिंग है इसके मुकाबले 10% का डिस्काउंट है। सेलर्स में आप देखें तो 8 रोड्स है, फ्लिपकार्ट है, IMM इंडिया है, ये अपनी हिस्सेदारी 14.2% बेचेंगे। लेकिन जो बाकी रेसिडुअल हिस्सा है इसको बेचने के लिए 90 दिनों का लॉक इन लगाया जाएगा। तो शैडो फैक्ट्स यहाँ पर भी फोकस रखें। ग्लोब एविएशन के नंबर्स आप देखें तो कमज़ोर साइड पर ही नजर आएंगे। इनफैक्ट मार्केट को जितना अनुमान था उसके मुकाबले थोड़ी सी वीकनेस नजर आई। अच्छा, इनके लिए एक और दिक्कत की बात है कि क्रूड भी अब $101 के करीब हो गया है। अगर आप नेट लॉस देखें तो यहाँ पर 2,176 करोड़ से अब जो मुनाफा था वो 238 करोड़ के घाटे में बदल गया है। रेवेन्यू यहाँ पर 20% का सर्ज देखने को मिला, 24,854 करोड़ का आंकड़ा है। एबिटा की बात करें तो यहाँ पर 38% की गिरावट आपको देखने को मिली, 3,267 करोड़। एबिटा मार्जिन्स ये 25.5% से घटकर 13.3% के देखने को मिले। वहीं एबिटार को देखें तो यहाँ पर भी 33% की गिरावट है और एबिटार मार्जिन्स ये 28% से घटकर 15.6% के देखने को मिले। आज खलक की आप देखें तो ये तकरीबन 2.9% बढ़ा है। यील्ड्स आप देखें तो 21% की बढ़त देखने को मिली है। लेकिन इस तिमाही के दौरान फॉरेक्स लॉस 83 करोड़ का देखने को मिला। पिछले साल भी आप देखें तो 147 करोड़ के आसपास का था। लेकिन खास बात क्या होता है कि मैनेजमेंट की तरफ से एक बड़े स्ट्रॉन्ग कमेंट्री निकल कर आई। हालांकि अदानी एंटरप्राइजेस के क्लैरिफिकेशन के बाद तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है। डिमांड को लेकर काफ़ी होपफुल है और बता रहे हैं कि ये जो वॉर का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद जो वॉल्यूम्स हैं इसमें ग्रोथ आपको बढ़िया देखने को मिल सकती है। और अदानी एंटरप्राइजेस की तरफ से, जिसकी अभी हमने चर्चा भी की थी कि इनका कोई प्लान नहीं है, कोई विचार नहीं है एविएशन बिजनेस में आना। और इंटरग्लोब एविएशन ने भी अपने कॉल में ही कहा कि ये मैसिव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर भी नजर रखिए। ओके, चलिए। पूना BLW ऑप्टिकली आप देखें तो नंबर्स तो बढ़िया ही हैं। 173 करोड़ मुनाफे का अनुमान था, बिल्कुल ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट है। 179 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर दर्ज देखने को मिला है। रेवेन्यू 1273 करोड़ का अनुमान था, इसके मुकाबले 1301 करोड़ है। एबिटा 283 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 293 करोड़, अगेन बिल्कुल बहुत ही पास है आंकड़ा। 22.2% के एबिटा मार्जिन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, 22.5% के देखने को मिले। तो नंबर्स आप अनुमान के मुताबिक ही यहाँ पर मानेंगे। कल तकरीबन 1% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, खबरों का असर भी था। लेकिन खास बात है कि अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने ये कहा कि आगे जाके जो इनपुट कॉस्ट है ये थोड़ी सी एक चिंता बन सकती है, तो यहाँ पर रखेंगे फोकस। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल, इसके भी नंबर्स आए और इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखें तो ये तकरीबन 14% बढ़ा है। असेट एंड वेल्थ प्राइवेट मैनेजमेंट का जो सेगमेंट है इसके मुनाफे में 46% की बढ़त आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली। बाकी वेल्थ मैनेजमेंट है, कैपिटल मार्केट्स का ऑपरेशन है, यहाँ पर एक खास एक्शन देखने को मिला है। लेकिन खास बात है कि इनका जो हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस है पिछले साल के मुकाबले 36% बढ़ा है और इसकी रेवेन्यू 24 करोड़ से 32 करोड़ के आसपास यहाँ पर आंकड़े देखने को मिले। तो मोतीलाल ओसवाल यहाँ पर भी फोकस रखें। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर आप खास फोकस रखेगा। और वैसे तो जब शेयर होल्डिंग का अपडेट निकल कर आया था तब मार्केट को काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग गया था, लेकिन अब फिलहाल के लिए आप देखें तो ये अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करेंगे। पहले जो मार्केट प्लेस का इनका मॉडल था
क्विक कॉमर्स, इंस्टामार्ट बिजनेस के लिए, इससे अब ये इन्वेंट्री लेड मॉडल के लिए जा रहे हैं। यानी जो ब्लिंकिट ने फॉलो किया बिल्कुल वही फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो फॉरेन ओनरशिप है ये 49.5% पर कैप कर दी गई है। और इसी के चलते माना जा रहा है कि इंस्टामार्ट के जो मार्जिन है इसमें 50 से लेकर 70 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर फॉरेन ओनरशिप कम हो रही है तो हो सकता है कि MSCI इंडेक्स से भी ये थोड़ा सा यहाँ पर वेटेज पर असर देखने को मिले। मीशो यहाँ पर भी नजर रखिए, लॉस इस बार भी हुआ है लेकिन पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम है। और टॉप लाइन की ग्रोथ आप देखें तो बहुत ही बढ़िया देखने को मिले, ऑलमोस्ट 48% की पिछले साल के मुकाबले टॉप लाइन की ग्रोथ, और ये मार्केट को पसंद भी आ रहा है। हालांकि इस क्वार्टर में भी देखें तो 225 करोड़ के करीब का एबिटा लॉस है। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज स्पेस ने काफ़ी नंबर्स अच्छे डिलीवर किए हैं। मुनाफे में 34%, रेवेन्यू में 24%, एबिटा 34%, और एबिटा मार्जिन जो कि 30% के थे अब वो बढ़कर 32% हो गए हैं। तो यहाँ पर भी नजर रखेगा। शो कोई इंपॉर्टेंट